लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद। M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची के इलाके FB एरिया में शहरी को लूटने की कोशिश। फायरिंग से डाकू हलाक। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने बाप के सामने बेटी के सर पर पिस्तौल तान दी। बाप ने डाकू को धक्का दिया तो साथी ने गोली चला दी। फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में भत्ता मांगना शुरू कर दिया। स्लीपर सेल होंगे, लेकिन ये जितने दोनों बड़े हमले हुए हैं ये हमलावर बाद में वापस गया। आजकल तो फ़ोन का दौर है, आप देखें कि दोबारा ये TTP के लोगों ने पेशावर और दूसरे इलाकों में भत्ता मांगना भी शुरू कर दिया है। सो ये सारी सूरत हाल बन रही है। कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में भत्ता मांगना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंकशाफ। कहा कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये अफगान तालिबान की मर्जी के बगैर हो रहा है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि 11 जनवरी को बलोच तंजीमों ने मिलकर BNA बनाई। बलूचिस्तान के मुशीर बराए अमूर दाखिला ज़िया लांगू कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अफगानिस्तान को वफाकी हुकूमत के जरिए पैगाम भिजवाया। पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले, 7 एहलकार शहीद, 13 दहशतगर्द हलाक। पंजगोर में 4 से 5 मफरूर दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को सिक्योरिटी की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा कि दहशतगर्दी, मावराए अदालत कत्ल समेत कई हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए रेंजर्स फराहम की जाए। हैदराबाद में गनमैन की फायरिंग से जाम भाग। DSP की नमाज जनाजा अता। DIG, SSP और दीगर अफसरान समेत अजीज़ व अकारिब की शिरकत। गिरफ्तार गनमैन ने दावा किया है कि DSP ज्यादा ड्यूटी लेते थे, प्रेशर में आके गोलियां चलाई। नवाज शरीफ की सेहत जांचने के लिए नवाज की पहली रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर लॉरेंस को भी ईमेल भेज गई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूस की अली नवाज जवान का दावा। मेज़बान मुनीब फारूक ने पूछा कि हुकूमत ने डॉक्टर लॉरेंस को ईमेल कब भेजी। अली नवाज जवान इस सवाल का जवाब न दे सके। अली नवाज जवान की जानिब से नवाज शरीफ को भगोड़ा कहने पर लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक का तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा कि जिसे हुकूमत खुद बाहर भेजे, अगर वो गीदड़ है तो जो पुलिस के खौफ से दीवारें फलांग कर भाग जाए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बहादुर कहते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वतन वापसी के ज़ामिन हैं और वफाकी काबीना ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। पंजाब का मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जो राय कायम करेगा उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस अदालत के हुक्म के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाएगा। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए इस्लामाबाद के खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि 17 अगस्त 2021 की कुरानंदाजी में शफाफियत नहीं थी। अहम तरीन पहलू ये वफाकी काबीना ने मुफादात के टकराव को नज़रअंदाज कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि चीन से ये कहने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करे, अपनी सनत पाकिस्तान में लगाए, ज़राई शोबे में बेहतरीन लाने के लिए भी मदद करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ओलंपियन रशीदुल हसन पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। रशीदुल हसन अपने बयान पर कायम। PSP और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। PSP ने बल्दिया उज़्मा को शहरी हुकूमत का नाम देने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि लोग मिठाइयाँ तकसीम करके हमारे हक की बात करने पर एतराज़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इलाके बाराकोह में 2 गिरोहों का झगड़ा, 4 अफराद हलाक। लाशों को पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से रूनुमा हुआ। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन।
वन व्हीलर टिकटॉकर शाहनवाज उर्फ छोटा बच्चा लाहौर से गिरफ्तार। कई वीडियोस वायरल होने पर पुलिस भी आखिर जाग उठी। बहावलनगर में मकामी जमींदारों का केस में गवाही देने पर नौजवान पर मुबैना तशद्दुद, मुलजमान गिरफ्तार न की जा सके। महकमा जंगली हयात का कराची के इलाके सदर में कामयाब ऑपरेशन। तेंदुए जैसी बिल्लियों को फरोख्त से बचा लिया। 2 लाख रुपए में फरोख्त के लिए पेश 8 माह की बिल्लियों को बाजियाब करा लिया गया। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब के कर्जे की किस्त जारी करने की मंजूरी। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं होगी। IMF ने रवा साल महंगाई की शरह 10.2% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किए गए इक़दामात और शोबा तवानाई में इस्लाहात जरूरी है। ना लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर, ना ढेरों तफसील याद रखने की ज़रूरत। रकम भेजने और मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर ही काफ़ी होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास में एक और सहूलत मुतारिफ करा दी। कार डीलर्स फेडरेशन ऐलान करती है कि 10 तारीख तक बायोमेट्रिक के हवाले से अगर हमारा पूरे पंजाब का मुतालबा ना माना गया तो लाहौर में गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा, वापडा हाउस, स्मॉल रोड बंद किया जाएगा। पंजाब कार डीलर्स और वजीर एक्साइज के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। डीलर्स इस्लामाबाद तर्ज के बायोमेट्रिक निज़ाम के हामी। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 10 फरवरी को मुल्की हड़ताल की धमकी। तहरीक पाकिस्तान के लिए बानी जंग ग्रुप मीर खलीलुर रहमान की खिदमत का एतराफ़। तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के तहत तकरीब में मीर खलीलुर रहमान के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मीर खलीलुर रहमान के पोते मीर इमामुल रहमान ने अवार्ड वसूल किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों और इंतहा पसंदी पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा का पार्लियामेंट में धुआंधार खिताब। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की पॉलिसियां पाकिस्तान और चीन को करीब ले आए। आज भारत मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका, भारत अब खतरे की जद में है। मोदी ने मकबूजा कश्मीर और खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियां की। RSS BJP भारत की बुनियादें कमजोर कर रही है। कैलिफोर्निया से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद डॉक्टर आसिफ महमूद की मजीद 5 नामवर डेमोक्रेट्स ने तौसीक कर दी। एशिया कमेटी के चेयर कांग्रेसमैन एमी बेरा, कांग्रेसमैन लो कोरेरा, कैलिफोर्निया से असेंबली रुकन टॉम डेली, क्रिस होल्डन और ब्लांका रोबियो डॉक्टर आसिफ की हिमायत करने वालों में शामिल। बरतानिया की वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की पॉलिसी चीफ मुनीरा मिर्जा बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी। वजह बोरिस जॉनसन की अपोजिशन लीडर सर कीर स्टारमर पर जमी सवाइल के खिलाफ मुकदमा चलाने में नाकामी वाला बयान बना। वज़ीर आज़म की जानिब से अपने तबसरे पर माजरत से इनकार पर मुनीरा मिर्जा ने इस्तीफ़ा दिया। बोली ये कहना गलत है कि कीर स्टारमर जिमी सवाइल को इंसाफ से बचाने की जिम्मेदार थे। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़े में शिद्दत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $91 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। ब्रेंट खाम तेल $91.11 में फरोख्त हुआ। गैस कीमत 11% कमी से $4.90 फी MMBTU हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 229 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पॉल स्टर्लिंग ने 28 गेंदों पर 58 ताबड़तोड़ रन बनाए। आजम खान ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाकर अपनी भूख मिटाई। कॉलिन मिनरो ने 39 गेंदों पर 71 रन बनाकर बंदे मुकाबिल बॉलरों को अदमुआ कर दिया। बॉलरों के छक्के छुड़ाने वाले शाहिद अफरीदी के अपने छक्के छूट गए। शाहिद अफरीदी 4 ओवर्स में 67 रन देकर PSL की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन बना सकी। शाहबाज ज़ल्मी के खिलाफ मैच में ड्रॉप कैच पर हफीज और फ़खर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। डिनर पर फ़खर जमान बोले, मानता हूँ मेरी गलती है हफीज भाई, आपने कॉल की थी माई टर्न, मैंने भी दिल में कहा था यस माई टर्न।
PSL 7 के शायकीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में इवेंट के दूसरे मरहले के लिए 12 साल से कम उम्र बच्चों को इजाजत के लिए NCOC से राब्ता कर लिया। 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम आने की इजाजत मिल गई तो तमाशाइयों की तादाद बढ़ेगी। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 238 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी कप्तान कासिम अकरम ने शानदार ऑलराउंड खेल का मुजाहरा करते हुए 135 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और 5 विकेटें भी हासिल की। वो अंडर-19 क्रिकेट के एक रोजा मुकाबलों में सेंचुरी बनाने और 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तानी ओपनर हसीबुल्लाह खान ने भी 136 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेसन रॉय इस साल इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुमीद। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के दौरे से हमेशा लुत्फ उठाया। पाकिस्तान सुपर लीग से नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ियों का सामने आना खुशाइन है। एशेज सीरीज की शिकस्त के इंग्लैंड क्रिकेट टीम बरस रात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच सिल्वरवुड ने भी ओहदा छोड़ दिया। अबूरी कोच का फैसला जल्द किया जाएगा। फीसद पाकिस्तानी समझते हैं महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। जनाब 60% कह लें, जाले जल्दी से 80% और बाहर जाके रुका है 68% पे। फरूक हबीब साहब अपनी हुकूमत को और अवाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इमरान खान को अगले 5 साल भी मिलने चाहिए। जी मुझे और कोई नजर नहीं आता। जश्न क्रिकेट में आज वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और अदाकारा साले सरहदी मेहमान। 500 की दौड़ में कमर जमान कायरा को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए। मेजबान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शायकीन क्रिकेट इंजमामुल हक, सिकंदर बख्तर और शुएब अख्तर के चमकते दमकते तजिए और अली मीर के नित नए बहरूप देखकर महसूस होते हैं। तशरीफ लेकर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन शख्सियत के साथ आपने मुझे बुलाया है, मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इनको देखते ही मैं चैनल बदल देता हूँ। क्या कर लेते हैं? चैनल बदल देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती मकाम नलथर वैली में नेशनल स्की चैंपियनशिप जारी। 9 टीमों के 75 स्कीयर्स शरीक। मुख्तलिफ फॉर्मेशन पेश। शायकीन खूब महसूस। मुकाबले 10 फरवरी तक जारी रहेंगे। और आधी बात पिया नाम का दिया और फुटपाथ की घास जैसे ड्रामों और राजा गिद्ध जैसे नॉवल की खालिक बानो कुत्सिया को अदब के परिस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात, मसाइल और रूहानियत की मुसव्वरा की तख्लीक करता किरदार और जुमले आज भी ज़हनों पर आश।